नमस्कार दोस्तों, आज मैंने सोचा कि एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दे पे आप सबसे बात करूं। ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ही ज़्यादा मेरे दिल के करीब भी है, क्योंकि ये इशू हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो दिल के टुकड़े हैं, ये उनसे जुड़ा हुआ है। ये हर माँ बाप से जुड़ा हुआ है और हर बच्चे की सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए काफ़ी हिम्मत जुटानी पड़ी, क्योंकि आप सबको मालूम ही होगा, आपने न्यूज़ में देखा होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि किस तरह से कुछ दिन पहले इंदिरा नगर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक 4 साल की मासूम सी बच्ची थी, जिसके साथ उसी का जो कैब ड्राइवर था, जो वैन ड्राइवर था, उसने उसका शोषण किया, उसने उसकी मॉडेस्टी को आउटरेज किया। और वो लड़की जब घर वापस आई, उसने अपनी मदर से कंप्लेन किया। उसने अपनी मदर को बताया कि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसकी मदर उसे डॉक्टर के पास लेकर गई, जहाँ पर रेप की पुष्टि हुई। डॉक्टर की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई। बहुत ज़्यादा अस्टॉनिशिंग बात तो ये है कि स्कूल ने किसी भी तरह का कोई भी स्टेप नहीं लिया और पुलिस ने इंटरवीन किया। एफआईआर फाइल हुई, तमाम तरह की धाराएं उस अपराधी पर लगाई गई, उसको धर दबोचा गया। वो पॉक्सो एक्ट के तहत उसको अभी फ़िलहाल वो जेल में बंद है। उसके ऊपर तमाम तरह की आईपीसी की धाराएं लगाई गई हैं और अपराधी को पकड़ लिया गया है। बट सवाल ये उठता है कि इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में क्यों हो रही हैं, और क्या हमारे बच्चे सेफ़ हैं? क्या हमारे बच्चे एक बड़े ही क्रूर और परवर्टेड माहौल में पल बढ़ रहे हैं? इसकी ज़िम्मेदारी कौन तय करेगा? क्या ये हमारे समाज की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करें? क्या ये स्कूल्स की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जाए? क्या ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, या फिर ये एक लॉ एंड ऑर्डर की ज़िम्मेदारी है? देखिए, मैं हमेशा से जब भी अपने डिबेट्स वगैरह में जब भी मैं जाती हूँ और इस तरह के जो डिबेट्स होते हैं जो क्राइम पर होते हैं, उस पे मैं हमेशा से ही सामाजिक बदलाव की बात करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि पुलिस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने में सक्षम है। बाकी जो बदलाव लाना है वो समाज में लाना है। और सबसे बड़ी बात, जब बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का सवाल आता है, तो उसमें हमारे समाज को, समाज में रह रहे लोगों को, और सबसे बड़ी बात तो पेरेंट्स को एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभानी होगी। अच्छा, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा कि जब ये जो बच्चे हैं, इनको वैन्स में भर भर के जब भेजा जाता है। मैं खुद जब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि कैसे कोई पेरेंट अपने दिल पे पत्थर रख कर और वैन में बच्चों को भेजता होगा, क्योंकि वैन में बच्चों को लिटरली ठूस ठूस के भरा जाता है। एक तो वो बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं। वैन ड्राइवर्स जो होते हैं, जो स्कूल के जो वैन ड्राइवर्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं। और साथ ही साथ उनकी जो कैपेसिटी है, जो गाड़ी की जो कैपेसिटी है, उससे कहीं ज़्यादा बच्चे उसमें उनको ठूस देते हैं, उसमें उनको भर देते हैं। और जब मैंने कई बार देखा है कि स्कूल के दरवाजे पर जब बच्चों को वो उतारते हैं, तो बड़े रैशली उनका हाथ पकड़ते हैं, उनका बाँह पकड़ते हैं और अंदर लेकर जाते हैं। और मैं कई बार ये सवाल खुद से पूछती थी कि कैसे कोई माँ या कैसे कोई बाप इस तरह से अपने बच्चों को वैन में भेज सकता है। मैं मानती हूँ कि मैक्सिमम जो पेरेंट्स हैं, उनके पास संसाधन की कमी है, या फिर उनके पास टाइम नहीं है, या दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं। लेकिन मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, 6 साल के हैं, 7 साल के हैं, उनको कम से कम आप कुछ भी करके, जो माँ है या जो फादर हैं, थोड़ा जल्दी उठिए, अपने घर के काम थोड़ा जल्दी समेट लीजिए और अपने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल खुद अकम्पनी कीजिए। अब हम सवाल पर आते हैं, जो हमने सवाल पूछा था कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो इस तरह की जो वारदात हैं, वो क्यों घटते हैं। देखिए, मेरी पूरी सिंपैथी उस लड़की के साथ है, उस परिवार के साथ है जिसके साथ ये घटना घटी है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि मैं, आप या कोई भी, हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते
कि वो छोटी सी नन्ही सी जान 4 साल की प्यारी सी मासूम बच्ची, जिसने मुझे लगता है अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया होगा, मुश्किल से वो मॉन्टेसरी या केजी की छात्रा होगी, और किस तरह से वो किस किस ट्रॉमा से वो गुजर रही होगी, ये शायद आप और मैं इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इनफैक्ट उसके पेरेंट्स भी किस ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे, इसका अंदाज़ा मैं और आप नहीं लगा सकते। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनके पेरेंट्स को और उस लड़की को इस दुख से बाहर निकलने की क्षमता दें और ईश्वर उनकी रक्षा करें। तो चलिए हम अपने पॉइंट पे आते हैं और अपने सवाल पे आते हैं कि इस तरह की जो वारदात होती है या इस तरह की जो घटनाएं हमारे सामने आती हैं, ये क्यों होती हैं। सबसे पहली बात तो ये जो वैन ड्राइवर्स हैं, आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, जो मैक्सिमम वैन ड्राइवर्स हैं इनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता, और इनके ऊपर एक शोध हुआ, ये जो वैन ड्राइवर्स हैं, जब इनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ तो उसमें 100 से भी अधिक वैन ड्राइवर्स के ऊपर कई सारे मुकदमे जो हैं वो दर्ज थे, कई सारे आपराधिक मामले दर्ज थे। किसी वैन ड्राइवर ने किसी को जान से मारने की धमकी दी थी, कोई चुनौती के मामले में उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज था। तो आप इमेजिन करिए कि अगर पेरेंट्स वैन ड्राइवर्स के साथ अपने बच्चों को भेज रहे हैं बिना उनका बैकग्राउंड चेक किए हुए, तो बच्चे कैसे एक इजी टारगेट हो सकते हैं इस तरह के जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, इस तरह के वैन ड्राइवर्स के हाथों। और कभी भी वो अकेले पाकर बच्चों का वो शोषण कर सकते हैं, उनकी मॉडेस्टी को आउटरीच कर सकते हैं, उनको मोलेस्ट कर सकते हैं, उनका रेप कर सकते हैं। तो मेरी पेरेंट्स से एक गुजारिश है कि अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आप दोनों पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग है, तो कम से कम आप वैन ड्राइवर्स का बैकग्राउंड चेक करिए और उनका एक पुलिस वेरिफिकेशन कराइए। तभी जब आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि आपका बच्चा सेफ हैंड्स में है, तभी आप अपने बच्चों को उन वैन ड्राइवर के भरोसे आप भेजिए। हालांकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि जब तक बच्चा 10 साल का नहीं हो जाता उसको वैन से नहीं भेजना चाहिए। आप कोशिश कीजिए, जितना हो सके आप कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे को खुद अकम्पनी करें, खुद उसको स्कूल छोड़ें। और एटलीस्ट जो 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के ये जो मासूम बच्चे हैं, इनको तो आप स्कूल ड्रॉप कर ही सकते हैं। देखिए, सवाल ये उठता है कि इस तरह की वारदात क्यों सामने आती है। इस तरह की वारदात इसलिए अभी सामने आई है क्योंकि जो मैक्सिमम वैन ड्राइवर्स था उनका स्कूलों ने किसी भी तरह से पुलिस वेरिफिकेशन उनका नहीं कराया था। आप सबको ये बखूबी मालूम है, मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि ये जो प्राइवेट वैन्स होते हैं इनमें ना सीसीटीवी कैमरास होते हैं, ना इसमें जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम होती है, ना इसमें कोई टीचर रहती हैं, ना इसमें कोई महिला अटेंडेंट रहती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसमें कोई वैन ड्राइवर है जिसने बच्चे को अकेला पाया तो डेफिनेटली उसके साथ वो कुछ बुरा करेगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे वो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो ना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ना वो डरा सकते हैं, ना चिल्ला सकते हैं। तो ये वैन ड्राइवर्स के लिए छोटे छोटे बच्चे एक ईजी टारगेट हो जाते हैं। इसमें मैं स्कूल को भी दोषी मानती हूँ। जो स्कूल्स हैं, कई बार क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि सुरक्षा पर खर्च करना ये पूरी तरह से अनावश्यक है। अगर किसी भी तरह के मामले, इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो स्कूल चाहता है कि वो इस तरह के मामलों को दबा दे, क्योंकि फिर उनके स्कूल की इमेज इसमें ख़राब होती है। अगर स्कूल इस तरह का काम कर रहा है, इस तरह का कुकृत्य कर रहा है, तो वो मामले को दबाकर अपराध को ही बढ़ावा दे रहा है। तो मुझे लगता है, मेरा स्कूल से निवेदन है कि इस तरह के अगर किसी भी तरह की जो बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मामले सामने आते हैं, तो उसमें आप त्वरित कार्रवाई कीजिए, त्वरित एक्शन लीजिए, रादर कि आप मामले को दबाएंगे। क्योंकि देखिए, हर एक बच्चा, हर एक मासूम बच्चा प्रेशियस है। वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने समाज के लिए प्रेशियस है। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी पर जो स्कूल्स हैं उनको थोड़ा सोचना चाहिए। और ये जो प्राइवेट वैन्स हैं, अगर स्कूल के ये जो वैन्स हैं, तो स्कूल की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे वैन्स का रेगुलर बेसिस पे या 3 महीने के बेसिस पे वो पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, और नहीं तो अपने स्कूल के जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, जो ट्रांसपोर्ट के जो संसाधन हैं, उसको बढ़ाएं। बसेस में
वो एक महिला अटेंडेंट को भी प्रोवाइड कराएं। साथ ही साथ टीचर्स होती हैं, जो स्कूल की टीचर्स होती हैं, बहुत ही मैंने देखा है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं, बच्चों की जिम्मेदारी बखूबी निभाती हैं। तो कम से कम एक टीचर को बस में आप ज़रूर रखिए, महिला अटेंडेंट को ज़रूर रखिए, ताकि बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। अच्छा, मेरा एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो वैन वाले को रख लेते हैं, उनका कोई बैकग्राउंड चेक नहीं करते, उनसे मोल भाव तो ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनका बैकग्राउंड कैसा है, ना ही वो किसी भी प्रकार का पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं। तो देखिए, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी वैन वालों पे या इस तरह के जो वैन ड्राइवर्स होते हैं उस पर आंख मूंद कर आप भरोसा मत कीजिए। ये पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि जो आपके बच्चों को रेगुलरली ले आ रहा है, ले जा रहा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसके बारे में पता कीजिए। और अपने बच्चों से आप रेगुलरली बात करिए कि वो स्कूल जाता है, वो वैन में जाता है, वैन वाले भैया उसको कैसा ट्रीट करते हैं, वो कैसा महसूस कर रहा है, इसके बारे में आप अपने बच्चों से खुलकर बात कीजिए। साथ ही साथ मेरा एक ये सजेशन है कि कई बार हम सोसाइटीज़ में रहते हैं, हम कम्युनिटी लिविंग में रहते हैं। कम्युनिटी लिविंग इज़ ऑल अबाउट हेल्पिंग ईच अदर। तो उसमें सारे पेरेंट्स मिलजुल के एक कार पूल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और वीकली बेसिस पे या एवरी डे बेसिस पे अलग अलग पेरेंट्स जाके बच्चों को स्कूल सेफली और सिक्योरली वहाँ पर आप ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए, जब जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे इन्वॉल्व हैं वहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर लीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा विजिलेंट हो जाइए, ताकि आपके बच्चे जो हैं वो सेफ रहें, वो सिक्योर रहें और आगे चलकर ज़िंदगी भर का रोना ना हो। इस तरह की बातें या इस तरह की जो वारदात है वो ना हो। आप अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कीजिए। मेरा ये पेरेंट्स को ये मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है और इस पे जो पेरेंट्स हैं वो इस पर ज़रूर मुझे लगता है कि उनको सोचना चाहिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बनाइए। अपने बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताइए। इनफैक्ट देखिए, हमारे स्कूल्स में अब तो इस पर थोड़ी बहुत बात होती है, लेकिन आज भी ऐसे लाखों बच्चे हैं जो गुड टच बैड टच के बारे में नहीं जानते, जो बॉडी बाउंड्रीज़ के बारे में नहीं जानते। तो अपने बच्चों को आप जागरूक बनाइए, उनको सेंसिटाइज कीजिए कि अगर इस तरह की जो घटनाएं होंगी, हालांकि जो 4 साल की बच्ची है वो अकेले पाकर उसके साथ इस तरह की घटना घटी तो वो क्या ही कर सकती थी ऐसे सिचुएशन में। तो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अपने बच्चों से आप ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए। घर में भी आप उनको एक माहौल दीजिए कि वो अपनी बातों को सशक्त तरीके से रख सके, अपने इमोशंस को वो एक्सप्रेस कर सके। उनको इनकरेज कीजिए कि वो अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखें। देखिए, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रही हूँ कि हम सब पेरेंट्स जो हैं मिलजुल कर स्कूल्स में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं या जो भी वैन्स की फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करें उसमें सीसीटीवी कैमरास लगे हों, उसमें महिला अटेंडेंट हो, उसमें जीपीआरएस ट्रैकिंग सिस्टम हो और उसमें एक टीचर को भी रखा जाए। देखिए, ड्राइवर और जो स्टाफ है उसका नियमित तौर पर पुलिस वेरिफिकेशन हो, हर 3 महीने पर चाइल्ड सेफ्टी ऑडिट्स हों। तो माता पिता, स्कूल और ये समाज मिलकर अपने बच्चों की सेफ्टी, अपने बच्चों की सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर सकता है, क्योंकि हर बच्चा समाज में पल रहा, परिवार में पल रहा हर एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है। और किसी भी बच्चे के साथ अगर इस तरह की दुर्घटना घटती है, गॉड फॉरबिड अगर इस तरह की दुर्घटना घटती है, तो ये पूरे समाज की हार होगी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर पेरेंट्स के पास ये मैसेज जाए, ताकि हम अपने बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद।